अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि CST01 की मैं आपके साथ सब्जेक्टिव टाइप 5 शेयर करूंगी। तो चलिए जी, अपने वादे के मुताबिक मैंने ये शेयर की है आपके साथ ये फ़ाइल। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपके पास लिखा होता है -1, तो इस एरर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है। भाई, इस नोड के पास कोई पेरेंट्स नहीं है, या ये नोड खुद एक रूट है। इसके जो पेरेंट्स है वो दूसरी नोड के साथ है। फिर आगे मेरे पास क्वेश्चन है जी स्मॉलर लिस्ट के बारे में कि वो क्यों बेहतर होती है। या यूँ कह लें कि स्मॉलर लिस्ट में लीनियर इंसर्शन सॉर्ट प्लेटफॉर्म परफॉर्म क्यों किया जाता है बेहतर बनिस्बत, जबकि लार्ज लिस्ट में हम यूज़ करते हैं क्विक सॉर्ट। क्यों? जस्टिफाई करें। अब इसलिए करते हैं कि देखिए, स्मॉलर लिस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड इंटरचेंज डिक्रीजेस रेडिकली इन इंसर्शन सॉर्ट देन क्विक मेथड। लार्जर लिस्ट में अपोजिट होती है जी यही टेक्निक। ये जी आपका अगला क्वेश्चन आ गया। मैं इसे चलाती जाऊंगी, आप याद कर लीजिएगा। होप तो आपको समझ आ जाएगी। जो चीज़ नहीं समझ आती आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, यानी कि कमेंट कर दीजिएगा, वरना मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं आपको फिर डिटेल्स से वो बता दूंगी। अच्छा, ये फार्मूला याद रखिएगा हाइट ऑफ ट्री के बारे में। अगर आप किसी चीज़ का टोटल नंबर ऑफ हाइट ऑफ या किसी भी हाइट को मालूम करें तो आपके पास ये फार्मूला होगा। n इज इक्वल टू 2h प्लस 1 माइनस 1। n होते हैं नंबर ऑफ नोड्स। अगर आपको मालूम है तो फाइन, नहीं तो फिर 2h हाइट होता है और प्लस 1 कर देते हैं। ये स्किप लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। रिलेशन की तरफ चलते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिमेट्री, ट्रांसमेटिक और इक्विवेलेंट का एक होता है सिमेट्री, दूसरा ट्रांसमेटिक, रिफ्लेक्टिव। ये होते हैं जी इसके। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास? अब यही चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। सिमेट्री, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसिविटी। ठीक है जी, ये हीप का वर्क बता रहे हैं। हैशिंग पे दोबारा से आ गया। हैशिंग के एग्जांपल आज भी देखिएगा, मैंने आपकी शॉर्ट लेक्चर्स बनाए थे, उसमें आप देखिएगा 44 या 43 लेक्चर में है ये सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉल की वीडियोस बनाऊं तो मुझे बता दीजिएगा। इसी सारी वीडियो को मैं आपको डिटेल से डिस्कस करके बता दूंगी। इंसर्ट का क्या मतलब होता है? ऐड करना, फाइंड का ढूंढना एंड रिमूव को निकाल देना। सिंपल सा है, आपको आसान से कर लेंगे। ये ओरिजिनल ऐड है। यहाँ पे मिन हीप आपने बनाना है और शो द मीन हीप कंटेंट। मिन में हमारे पास हमेशा रूट छोटी रहती है। हम रूट से शुरू करते हैं तो उसके बाद बड़ा बड़ा लगाते हैं, यानी स्मॉलर से लार्जर की तरफ चलते हैं। यूनियन बाय वेट मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर देख लिए थे, ये दोबारा रिपीट में आ गया है। कुलैयन। अब कुलैयन जो होती है वो कैसे होती है? कुलैयन जो होती है वो जब दो से ज़्यादा कीज जो होती हैं वो एक जैसे इंडेक्स प्रोड्यूस करे तो इसका कुलैयन। अब क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम क्या चीज़ है? ये यहाँ पे तो बहुत डिटेल में है। हम डायरेक्ट चलते हैं जी, इसे कॉपी करके सर्च कर लेते हैं। Quadratic problem is an open address scheme in computer programming for resolving hash Culian and hash table, यानी कि ये Culian को रिजॉल्व करता है हैश टेबल के अंदर। ठीक है जी। Quadratic problem operate by taking the original hash index and adding successive value of an arbitrary quadratic polynomial unit until an open slot is found. ये है जी इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने लेंथी कर दिया। फिर हम लीनियर प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे हम करते हैं जी लीनियर प्रॉब्लम को। अब लीनियर प्रॉब्लम क्या है? ये ओपन एड्रेस लीनियर प्रॉब्लम इज अ स्कीम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर रिजॉल्विंग क्लाइंट। ये भी वही काम करती है जी जो कोऑर्डिनेटेड करती है हमारे पास, या इससे और भी ज़्यादा हम देख लेते हैं। ए लीनियर probing we linearly probe for next slot. For example, the typical gap between two probe is 1, as seen in the given example. Let hash x be slot compound using hash function. ये सारा कुछ हमारे पास लीनियर प्रॉब्लम का आ गया। ये भी रिजॉल्व करती है कोलियन को हैश के अंदर। ये ओपन एड्रेस होता है, हमने जैसे देखा था। अच्छा, राइट C++ कोड विच विल प्रिंट द इंटीगर 1 to 100। अब आपने यहाँ पे कोड लिखना था। ये है जी इसका कोड। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस बताना था कि किस तरह आप इसका ट्री बना सकते हैं। यूनियन करना था आपने 4 से। 4 को आप उठाएंगे, इसके साथ जोड़ देंगे 2 को, फिर 3 को उठाएंगे, इसके साथ जोड़ देंगे 1 को। पहले आप जोड़ लीजिएगा 5, फिर 4 से अगेन हो रहा है तो 5 का कनेक्शन हम 4 के साथ कर देंगे और फिर 5 के साथ हम 3 कर देंगे। यूँ हमारा ये बन जाता है। आगे मेरे पास मेज के बारे में बात आ रही है जी। स्किप लिस्ट हम कैसे डिलीट करते हैं, ये सारा प्रोसेस हमें पता है। अब पूछा जा रहा है कि क्यों बाइनरी सर्च नॉट यूज़ करते हैं जी लिंक लिस्ट के साथ, क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता? तो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो ये स्टोर करता है सॉर्टेड डेटा को। व्हाट इज हीप डेटा स्ट्रक्चर? हीप डेटा स्ट्रक्चर, राइट इट्स टाइप। हम सिंपल देखते हैं जी व्हाट इज हीप डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर प्रॉब्लम को हटा देते हैं, ये ओपन एड्रेसिंग होता है। अब यहाँ पे A heap is a special tree based data structure in which tree is complete binary tree. Heap क्या है? एक ट्री है जिसे हम कहते हैं complete binary tree. Heap is a complete binary tree. इसमें दो टाइप होते हैं, max heap और min heap. max heap में होता क्या है कि जो parent node होती है यानी parent root node होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसी तरह जिस तरह min में देखते हैं तो सबसे जो छोटी parent root node होगी उसे हम min heap कहते हैं। When the size of a hash is double, is being enough that the size of input data, then there is less chance for client hashing. Write the drawback of using this. अब हम देखते हैं कि इसका क्या वो आंसर हमें गूगल देता है। ये इसका ज़रा एरर देगा क्योंकि ये याहू है। देखा ये इसने यहाँ पे आके MCQ दिखाना शुरू कर दिए। चले, What is the use of this pointer? इन तीनों सवालों के एक ही आंसर है, ये आ गया जी। अब आपसे सवाल हो रहा है कि let's call the node as A. The required rebalancing consider the two cases below: an insertion into left subtree of the left side of A, and insertion into right subtree of the right side of A. Which statement is true in this case? सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन। तो याद रखें ये डबल रोटेशन होता है, सिंगल रोटेशन ये फिक्स नहीं कर सकता। एरिया में दिया गया और कहा गया कि फर्स्ट इटरेशन बनाएं। अच्छा गाइस, इटरेशन जो होती है ना वो बहुत इजी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, हम स्मॉलर से बिग की तरफ चलते हैं, यानी स्मॉलर से लार्ज की तरफ चलते हैं। 0 से हम चलेंगे 100 तक, मतलब स्मॉल से लार्ज की तरफ, स्मॉल टू लार्ज मूव करेंगे। अब यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? अब जो छोटा चीज़ है उसे उठाएंगे, जिस जगह रखेंगे उसे वहीं से रिप्लेस करेंगे हम लोग। अब आप 0 को यहाँ से उठा रहे हैं तो ये आपकी इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये 0 स्टार्ट हुआ, ये आ गया 3 की जगह पे क्योंकि ये छोटा था सबसे, और यूँ इसने 3 की जगह ली और 3 जल्दी से भाग के इसकी जगह पर आ गया। बाकी हम किसी चीज़ को मूव नहीं करते। ये हमारी फर्स्ट इटरेशन हो गई। जैसे जैसे हम नंबर चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इटरेशन हमारी चेंज होती जाएगी। इन्होंने फर्स्ट पूछी थी, आप सारी इटरेशन लिख के फर्स्ट कर दें। हाउ डज हीप सॉर्ट वर्क? अब मिन हीप और मैक्स हीप आर आल्सो यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा। मिन हीप कन्वर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, और जो मिन हीप होता है ना
और मैक्सिफ ये दोनों सॉर्ट करते हैं डेटा को। बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जी कि मेन हीप जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर पे डेटा को स्टोर करता है या कन्वर्ट करता है, और जो मैक्स हीप होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे करता है। ये फिर उसी तरह जो चीज़ मैंने आपको बताई, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, राइट ईच स्टेप। अब इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम हमने देखा कि उसमें क्या होता है, उसमें पेयर्स के हिसाब से हम चलते हैं। पहला पेयर दूसरे से टकराएगा, दूसरा ऐसा। अब यहाँ भी हमने देखा सारा प्रोसेस वैसे ही होता है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब देखिए 33 आ गया 77 की जगह, 77 33 चला गया, 44 77 की जगह 77 44 की जगह चला गया। यूं ही अपनी जगह चेंज करते जाएंगे। और एक और बात, अब बबल और इसमें करेंगे ना, जब इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में करेंगे ना, तो हम उसे शुरू में उसके दो पार्ट्स बना देंगे। पहले हमने एरर देखा, इसके दो इक्वल पार्ट्स हमने बना दिए, फिर पहले पार्ट को सॉल्व किया, फिर हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, जब हमने सारा सॉल्व कर दिया, उसके बाद इसे मर्ज कर दिया। मर्ज करते करते हम लोग एंड तक आ गए, जब पूरा पूरा प्रोसेस हमारा मर्ज हो गया इसके अंदर। ये हमारा फाइनल प्रोसेस आ गया। ये बहुत लंबा चलता है, आप लेफ्ट में लिखते हैं क्योंकि अरेंज करके। ये फेब 2013 का पेपर है जी, 40 MCQs थे। और यहाँ लिखो है जी, स्पेशली ये वाले दो, इफ देयर आर एन internal node in binary tree, then what will be the number of internal node in this binary tree? n-1. If there are n internal node in the binary, then what will... ओके, इंटरनल नोड्स अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम -1 कहेंगे, और एक्सटर्नल नोड पूछा जाएगा तो +1 बताएंगे। हीप और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा गया जी। हमने बताया कि हीप होता है कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री, और जो इसकी टाइप होती है मिन और मैक्स। ये आगे हमने रिकॉर्डिंग की। A complete binary tree was given, we will have to find out. अब complete binary tree बताया जाए तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट साइड को कैसे करेंगे? 2i + 1। लेफ्ट नोड को हम करेंगे 2i1, और सॉरी राइट नोड है, राइट नोड में हम +1 करेंगे, लेफ्ट में सिंपल i करेंगे और i से डिवाइड कर देंगे पेरेंट नोड में। अब चेनिंग के थ्रू हमने हैंडल करनी थी खुलाइए ना यहाँ पर। अब इसके चेनिंग के थ्रू हमने कैसे से किया, ये जी हमारे पास पूरा फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फंक्शन i² + h फॉर क्लाइयन। अब बाकी आप इसे वैल्यू पे ऐड करके आप कर सकते हैं आराम से। अब नॉन रिकर्सिव पोजीशन थी जी, प्रोसीजर पॉइंटेड टू द नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन ट्रिगर एंड पॉइंटेड टू अ न्यू क्रिएटेड नोड व्हिच इनसाइड द नोड एज अ लेफ्ट नोड इन अ राइट नोड प्लेस। अब ये यूनियन के हम लोगों ने जब किया था ना, इसका आंसर हम लोग बुक से देख लेते हैं, यहाँ पे हम बताएंगे, उसके मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी देर तक। फाइंड आउट यूनियन, यूनियन के हम डिफाइन करना था। यहाँ आज भैया लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन नहीं आता आपके पास। हैश फंक्शन वाज गिवन और दैट मेक कॉज क्लाइन। अब आपको हैश फंक्शन दिया, आपने चेक करना है कौन सा क्लाइड करेगा एक दूसरे के साथ। फिर हमारे पास एक और आ गया जी, इनिशलाइज करना था यूनियन शो रिजल्टेंट एरे। अब कैसे यूनियन के साथ हमने करना था, ये हमने एरे मिला था, इसके हम -1 सारा ऐड कर देंगे क्योंकि हमें अभी मालूम नहीं था। हैश फंक्शन क्या होता है? गुड हैश फंक्शन। Good hash function unless the data has some undesirable features. If the key are integer, then key %d is generally a good hash function. What is heap? Write down its type, min और max heap है जी। सिंपल है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। Show resultant heap in the form of an array insertion of 86. अब जी ये array इन्होंने ऐड कर दिया, ये देखें हमने 59 को लेके आए, कहाँ से हमने उठाया था 96 में से, क्योंकि हमने इंसर्ट करना था एरे ऑफ 86 को। ये देख लें जी, 2 पे हमारे पास 76 ही रहा, 3 पे हमारे पास आ गया 61, 76 के बाद 3 के पास हमारे पास आ गया 86, क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया 86 को। फिर हमारे पास 4 पे जी 42 ही रहा, ये जो 61 था ये गायब हो गया यहाँ से। 54 हाँ, फिर 61, 54 के बाद हमने 6 पे 61 को ऐड किया, ये वाला 61 54 से बड़ा था। हम लोग इससे चलते हैं कि बड़ा छोटा एक राइट होता है, एक लेफ्ट सब टीचर होता है।
जो राइट होता है वो ग्रेटर होता है, जो लेफ्ट होता है वो छोटा होता है हमेशा। इमेज सेगमेंटेशन क्या चीज़ है? जब भी कोई चीज़ जो इमेज को दो पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में बदल दे या उसे मतलब ब्रोक डाउन कर दे तो, या डिवाइड कर दे, तो उस इमेज को हम इमेज सेगमेंटेशन कहते हैं। और ये पिक्सल के अकॉर्डिंग होता है। विच ट्रांसफर मेथड रिकर्जन इज नॉट अलाउड। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये नॉट श्योर था, ट्रावर्स रिकर्जन इज, कॉपी करते हैं हम इसे और हम इसे इसमें ऐड कर देते हैं। इन ऑर्डर ट्रांसफर विदाउट रिकर्जन, इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल जो होता है वो इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर इन पोस्ट नहीं होगा, ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड होता है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड, ये इसका करेक्ट आंसर था जी। हम इसे ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पर, करेक्ट आंसर। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर पसंद आती है तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।